आता हूँ। अरे तुम्हें आना पड़ा, आज एतवारिया काम पे नहीं आई है क्या? आई है, घर में बहुत काम है इसलिए मैंने कहा नाश्ता मैं ही ले जाती हूँ। वैसे आज आप अकेले, बाकी लोग? कुछ लोग तो आए हैं, उधर काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को लॉकडाउन की वजह से मैंने ही एहतियात बरतने के लिए कहा है। आज आप भी मास्क लाना भूल गए? अरे नहीं नहीं, मैं तो लाया हूँ। आसपास कोई है नहीं इसलिए पहना नहीं। गमछा को भी कभी कभार 4-5 बार मोड़ के बांध लेता हूँ, मेरा तो काम हो जाता है। अच्छा अच्छा, आइए नाश्ता कर लीजिए। आ गई, आते के साथ शुरू। क्या क्या लाई हैं? थोड़ा धीरज धरिए, आप ही के लिए है। वो तो है, थोड़ा हाथ धुलवा दो। हाँ। आज तो वैसे भी सबका नाश्ता आप ही को करना है, डब्बे भर के लाई हूँ। एक काम करो, तुम भी खा लो। हम खेत में नाश्ता नहीं करते। वाह, मैं खा सकता हूँ पर आप नहीं खा सकती, ये कोई बात हुई? चलिए चलिए नाश्ता कीजिए। आपका आदेश है, कैसे टाल सकता हूँ। बुंदिया तो बहुत टेस्टी है, अच्छा लगा। इतना बड़ा बड़ा मिर्च। आज सुबह से 2-4 बार बिट्टू का फोन आ चुका है, वो आपसे बात करना चाहता है। बिट्टू का फोन? अब वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? और बात ही करना था तुम मुझे फोन कर लेता। बोल रहा है उसे हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की। कह रहा था जब मैं आपके साथ रहूंगी तभी बात करेगा। पर तू जमीन का बंटवारा क्यों चाहता है? अरे आखिर समस्या क्या है? अगर पैसों की जरूरत है तो कहो, कहीं से व्यवस्था करते हैं, पर पुरखों का धरोहर को बेचने का मत सोचो बिट्टू। भैया, मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता और ना ही पुरखों की धरोहर जैसे शब्दों के माया में फंसकर अपना डिसीजन बदलना चाहता। मैंने फैसला कर लिया है, बंटवारा होगा तो होगा। भाई, तुम्हारा इतना अच्छा कारोबार है, अभी हाल में ही तुमने नया काम शुरू किया है, उसमें भी अच्छी कमाई हो रही है। फिर गांव का जमीन बेचकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? हासिल हो या ना हो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। सब कुछ तेरा है भाई, बांट कर क्यों, पूरा ले ले। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए, किसी दूसरे का खैरात नहीं। खैरात? अरे और नहीं तो क्या। वाह भाई वाह, आज तुम्हें ये खैरात लगने लगा। अरे तुम्हें पढ़ा लिखा कर लायक बनाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, किस किस के आगे हाथ नहीं फैला तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मैंने कभी अपने भविष्य की परवाह नहीं की, और आज जब तू पैसा कमाने लगा तो मैं दूसरा हो गया। बहुत बड़ा आदमी हो गया रे तू। अब तुम्हें रिश्तों का भी कदर नहीं रहा। भैया, मैं शहर में रहता हूँ, मुझे गांव और खेती बाड़ी से क्या मतलब। और गांव में इतना जमीन है कि आप ढंग से खेती भी नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं अपने जमीन को बेचकर
अपने दूसरे कारोबार में लगाना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? भैया अभी भी वक्त है। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना जमीन बेचकर शहर शिफ्ट हो जाइए और छोटा मोटा धंधा कर लीजिए, मैं भी यहाँ मदद कर दूंगा। गांव में क्या रखा है? धूल मिट्टी, ना ढंग का स्कूल, ना ही अस्पताल। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो शहर पहुंचने के पहले ही मर जाता है। आज अपने स्किल के बदौलत मैंने इतना पैसा कमाया है कि मेरे पास बंगलानुमा घर है, कारें हैं, नौकर चाकर, अरे एक अलग ही रुतबा है। और एक छोटे किसान के किसान ही रह गए। भैया अभी भी वक्त है, अपना जमीन बेचिए और शहर शिफ्ट हो जाइए। सब कुछ फिर भी तुम्हें जमीन बेचनी है? याद है जाते समय पिताजी ने क्या कहा था? अरे याद तो जरूर होगा, तू करीब 10 साल का रहा होगा। उन्होंने कहा था कि बिट्टू और पुरखों के धरोहर की जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपने से अलग मत करना। देखो बिट्टू, अब चाहे जो हो जाए, जमीन का बंटवारा तो नहीं हो सकता। हाँ, तू चाह तो पूरा ले लो। अरे एक ही चीज बचपन से सुनता आ रहा हूं, अब मैं नहीं सुनूंगा। भैया बंटवारा होगा तो होगा, और अगर नहीं माने ना तो मुझे मजबूर होकर के कानून का सहारा लेना पड़ेगा, बस। मोर भाई कैसे तोहरा के समझाई है, मोर भाई कैसे तोहरा के समझाई। बचपन से हम पोसनी तोहके हो, बचपन से हम पोसनी तोहके बन तोर बाबू माई रे मोर भाई कैसे तोहरा के समझाई है, मोर भाई कैसे तोहरा के समझाई। केहू नहीं जाने तक दीरा के खेला, जानी जे के सब कुछ हमके कुछ ना बुझेला। देखी जे ना एको क्षण तड़पे तोरा बिन मान, भाई खातिर काहे भाई बना तारा दुश्मन। कई के मजदूरी हम तोहके हो, कई के मजदूरी हम तोहके अफसर दिहनी बनाई रे मोर भाई कैसे तोहरा के समझाई है, मोर भाई
कैसे तोहरा के समझाई। हंसत खेलत दुनिया रे भाई लागी सुमसान रे। कैसे रहब अलगा दूगो जिस्म एगो जान रे। भरत जैसन प्रेम पर है सब कर नाज रे। झुक जाई पगड़ी हंसी गौआ समाज रे। खुश रहा सब भाई लेके हो, खुश रहा सब भाई बाकी हिस्सा ना बटाई रे मोर भाई। कैसे तोहरा के समझाई है मोर भाई। कैसे तोहरा के समझाई। बचपन से हम पोसनी तोके हो, बचपन से हम पोसनी तोके बन तोर बाबू माई रे मोर भाई। कैसे तोहरा के समझाई है मोर भाई। कैसे तोहरा के समझाई है मोर भाई। कैसे तोहरा के समझाई। अरे कहाँ खो गए? नाश्ता खत्म करो। ये मोहल्ला रेड जोन में है। आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। ये मोहल्ला रेड जोन में है। आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे बिट्टू का फोन। हेलो, हाँ बिट्टू। भाभी कहाँ है? भैया आए क्या? नहीं भैया तो नहीं आए, पर मैं ही भैया के पास आ गई। लीजिए बात कर लीजिए। हेलो भैया प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। कैसे हो? बाबू और स्वाति दोनों ठीक है ना? हम सब ठीक है भैया। भैया बाबू और स्वाति तो धनबाद में हैं। लॉकडाउन से पहले ही गए थे और वहीं पे फंस गए। तब से मैं अकेले ही हूँ भैया घर पे। आज इस गरीब किसान का कैसे याद आ गया बिट्टू?
तुम तो कानून का सहारा लेकर हमसे बंटवारा करने वाले थे ना? भैया भैया मैं घर आना चाहता हूँ। क्या कहा? घर वापस आना चाहते हो? पर तुम तो अपने हिस्से की जमीन बेचकर जाना चाहते थे ना? अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद अब तक बेच भी चुके होते। अचानक से इस तुच्छ गांव पे एहसान क्यों बिट्टू? वो मेरी भूल थी भैया, मुझे भूल? अरे ना 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 ना, बड़े लोगों से भूल भी होती है भला? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं भैया? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें पता है बिट्टू? सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि गांव छोड़कर शहरों में जो भी काम करने जाते हैं उसे गांव वाले हे नजर आने ही लगते हैं। शहर में चाहे उनकी जो दुर्दशा हो, वो जो भी काम करे, दिहाड़ी मजदूरी, होटलों में काम, नौकरी या तुम जैसा व्यवसाय, वैसे तो तुम लोग गांव आना ही नहीं चाहते, और अगर गलती से आ गए तो हम गांव वालों के पास अंग्रेजी बतियाते हो। जैसे तुम बड़े और महान लोगों से हम लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं। तुम लोग अपने उपलब्धियों का बखान इतना बढ़ा चढ़ा कर करते हो जिससे आकर्षित होकर कई युवा जो गांव में इज्जत से कमा खा रहे होते हैं महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं, निकल लेते हैं। तुम लोगों को दूध तो शुद्ध चाहिए, लेकिन गाय को चारा देने बोलो तो पोजीशन डाउन होने लगता है। खाने में बासमती चावल ही चाहिए, लेकिन खेती बाड़ी तो नकारा लोगों का काम है। अगर हर कोई ऐसा सोचे तो खाओगे क्या? पैसे? और अगर तुम लोगों के नजरों में गांव इतना ही नकारा जगह है तो क्यों तड़प रहे हो गांव आने के लिए? क्यों कोस रहे हो सरकार को? तुम लोगों ने गांव और गांव वालों का तिरस्कार किया है। अब गांव वालों की बारी। गांव वाले तुम्हें स्वीकार करें या न करें। ऐसा कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। भैया इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी में किसी भी चीज की कोई अहमियत ही नहीं रही। किसी भी तरह का उपलब्धि सब बेमानी सा लगने लगा है भैया। जो कुछ भी अचीव किया उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। बिट्टू, तुम जो उस दिन दीवार फिल्म का डायलॉग बोल रहे थे ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? अरे मैं तो ये भी जवाब नहीं दे सकता था कि मेरे पास माँ है, क्योंकि माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। तुच्छ मात्र है, तुच्छ मात्र, बिल्कुल जीरो। हम जीरो ही थे, बस हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम अहंकार के चरम सीमा पे चले गए थे भैया। पर इस कोरोना बीमारी ने हमें हमारा औकात बता दिया। हम 40 दिनों से अपने घरों में डरे डरे रह रहे हैं।
2 कपड़ों में महीना गुजर गया। करीब 100 कपड़े होंगे अलमीरे में। कारें गैराज में खड़ी है, फैक्ट्रियां बंद है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन सबका कोई यूज नहीं। आखिर हम किस घमंड में जी रहे थे भैया? जो किसी भी चीज पर हमारा कोई अख्तियार ही नहीं। भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घर आना चाहता हूँ भैया। भाई हम चाहे जहां भी चले जाए, पर हमारा जड़ तो हमारे जन्मभूमि में ही है। हम इससे दूर जाकर कहीं भी सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। भैया माँ का तो मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब वह गई शायद मैं 1 साल का भी नहीं था। पिताजी भी जल्दी गुजर गए। जब से मैंने होश संभाला है, माता पिता का प्यार आपसे ही मिला भैया, आपसे ही मिला। भाभी के आने के बाद तो ये प्यार और भी दुगना हो गया। कभी कम नहीं हुआ भैया, कभी कम नहीं हुआ। मैं सफलता के मन में इतना चूर हो गया कि आपका ही तिरस्कार कर दिया भैया, आपका ही तिरस्कार। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ भैया, मैं अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ भैया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भैया। अब चुप ही हो जा। कितना रुलाएगा? भाई गलती से तेरा नहीं है, मेरा भी है। मैं भी तो तुम्हें बड़ा बाबू बनाने का सपना देखता था। मुझे माफ कर दो। मैं ये कैसे भूल गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गांव में खेती बाड़ी करेगा तो कमाल करेगा। भाई बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, पर अगर सबसे अधिक उपेक्षित है तो गांव और गांव वाले, और इसके लिए हम गांव वाले भी कम जिम्मेवार नहीं है। अरे हमें शहर और महानगर जो बहुत आकर्षित करती है। भाई मैं शहर जाकर काम करने का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन शहर जाकर गांव की उपेक्षा का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। बाप रे बाप, कब से भाषणबाजी कर रहे हो? क्यों सता रहे हो मेरे बेटे को? वो देवर नहीं बेटा है मेरा, और मैं भी देखती हूँ उससे यहाँ आने से कौन रोकता है। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, पर अभी कैसे आएगा? लॉकडाउन चल रहा है। वैसे भी हम गांव वालों ने बैरिकेडिंग करके रखा है, ना गांव का आदमी बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। बिट्टू को माफ कर दिया ना मुखिया जी? बिल्कुल। जैसे ही ये सब खत्म हो जाए
तुम आना मेरे भाई, जरूर आना। बाबू और स्वाति को भी लेके आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भाई, जरूर आना। यह समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है, समय है आत्ममंथन करने का। और इस आत्ममंथन में अमृत भी निकलेगा और विष भी। पर जब अमृत निकलेगा और जहर चला जाएगा, तब हमें खुद को दोबारा खुदा, भगवान या गॉड समझने की गलती नहीं करनी। हमें एक दूसरे का कद्र करना है, उनकी इज्जत करनी है और हमारे आसपास की चीजों की अहमियत को समझना है। तभी हमारा कल्याण है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। सुन होलै सौस जहानवा, सुन होलै सौस जहानवा, रोवा है सहरवा, भाई हो आई जो घरवा, ए भाई हो आई जो घरवा, माटी काट के करबई हम गुजरवा, भाई हो आई जो घरवा।